तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किडनी का जो पेशेंट होता है वो क्या उसको खाना चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर किडनी के पेशेंट्स ये बात पूछते हैं कि उनको डाइट में वो क्या चीज़ ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। ठीक है, अब इस बात के लिए आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लो, फिर हम डाइट प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो दो तरह से किस तरह से होते हैं कि एक वो किडनी का पेशेंट जिसको किडनी की डिजीज तो है लेकिन वो भी डायलिसिस में नहीं है, ठीक, उसका डाइट प्लान डिफरेंट होगा। एक किडनी का ऐसा पेशेंट जिसको किडनी की डिजीज किया तो उसका बिल्कुल एंड स्टेज रिनल डिजीज होगी या वो डायलिसिस के ऊपर है, उसका डाइट प्लान डिफरेंट है। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीकेडी वाले पेशेंट का। क्रोनिक किडनी डिजीज है लेकिन क्या है, डायलिसिस से अभी नहीं है वो पेशेंट, उसका डाइट प्लान क्या होगा, उसको क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और ऐसा पेशेंट के जिसका रीनल फेलियर हो चुका हुआ है और अब वो डायलिसिस के ऊपर है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, पहले ये सीकेडी वाला होगा। सीकेडी वाले का क्या मतलब है कि किडनी की बीमारी तो है, क्रोनिक किडनी डिजीज तो है लेकिन अभी डायलिसिस के ऊपर नहीं है पेशेंट। ठीक है, तो उनमें आपने उनकी डाइट कैसे पूरी करनी है, क्योंकि जो क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट होगा भी डायलिसिस के ऊपर नहीं है, उसकी हम प्रोटीन जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट कराएंगे, उसको कहेंगे प्रोटीन आपने थोड़ी कम लेनी। ठीक है, एक बार तो कितनी लेनी है वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक, क्या होगा कि उन्हें प्रोटीन थोड़ी कम लेनी है। ठीक है, तो बाकी चीजें जो है ना तो साथ में वो वाली खुराक जिसके अंदर पोटाशियम ज्यादा हो वो उनको रेस्ट्रिक्ट कराता है। ठीक है, पोटाशियम वाली और पोटाशियम ऐसी कौन सी खुराक होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा वो ऐसी डाइट जिसके अंदर फास्फोरस ज्यादा हो, ठीक है, वो भी उनको रेस्ट्रिक्ट कराते हैं। फास्फोरस कौन सी डाइट होती है वो बताऊंगा। ठीक है, तो अब अगर किडनी डिजीज का पेशेंट है, ठीक है, लेकिन अभी उसके डायलिसिस नहीं हो रहे, तो उसके लिए जो प्रोटीन इंटेक होता है ना, उसमें डेली कितनी प्रोटीन लेनी है। ठीक है, तो प्रोटीन इंटेक उसका होता है 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। 0.8 ग्राम पर केजी पर डे से क्या लेनी है, प्रोटीन। ये किडनी डिजीज का पेशेंट है लेकिन अभी डायलिसिस के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये है किडनी वाले पेशेंट के लिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बनता है जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जिनको किडनी डिजीज नहीं है, तो उसको कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, उसको लेनी चाहिए 1 ग्राम पर केजी पर डे। क्लियर, ये नॉर्मल के लिए। ठीक है, अब ऐसा पेशेंट जो जिसको रीनल फेलियर हो चुका हुआ है, अब वो डायलिसिस के ऊपर है, उसको कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। एंड स्टेज रीनल डिजीज हो गई है, अब वो डायलिसिस के ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो उसको कितनी प्रोटीन इंटेक लेनी चाहिए, वो होती है 1 ग्राम पर केजी पर डे। क्लियर, अगर वो किडनी डिजीज का पेशेंट है लेकिन डायलिसिस के ऊपर नहीं है तो 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। और नॉर्मल इंसान को कितनी लेनी चाहिए, 1 ग्राम पर केजी पर डे। और ऐसा पेशेंट जो डायलिसिस के ऊपर है, आप देखो अगर वो हीमोडायलिसिस के ऊपर है तो उसकी ये वाली प्रोटीन, लेकिन अगर कोई पीटी के ऊपर पेशेंट है ना तो उसका प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज्यादा होता है। वो कितना होता है, 1.4 ग्राम पर केजी पर डे। अब इसको पूरा कैसे करेंगे, ठीक है, आप समझ लो फिलहाल हम नॉर्मल बंदे के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपके पास एक नॉर्मल थिंग है, ठीक है, 60 केजी के लिए कैलकुलेट करें, उसका वेट कितना है 60 केजी। हमने कहा कि 1 ग्राम पर केजी पर डे, तो एक दिन में कितनी होगी उसकी 60 ग्राम। क्लियर, उस नॉर्मल बंदे को एक दिन में कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, 60 ग्राम। ठीक है, लेकिन अगर वो गुर्दे का मरीज है, अभी उसके डायलिसिस नहीं हो रहे, तो 0.8 होगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 ग्राम है। ठीक है, ठीक है, क्लियर, मीन उसकी कम है, नॉर्मल 60 का ही होती है। अगर वो किडनी डिजीज का पेशेंट है, अभी डायलिसिस नहीं हो रहे तो 48 है, लेकिन अगर उसके डायलिसिस हो रही है तो 60 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 72 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना, 72। देखो डायलिसिस के ऊपर प्रोटीन इंटेक ज्यादा होगा, 1.2 ग्राम पर केजी डायलिसिस के ऊपर,
जो पेशेंट रेगुलर डायलिसिस करा रहा है उसको डाइट में ज्यादा प्रोटीन लेनी चाहिए, ठीक है। ये गलत मिथ होती है कि यूनिट में पेशेंट को गाइड किया जाता है कि आप प्रोटीन कम लेंगे, नहीं, जो गुर्दे का मरीज अभी डायलिसिस नहीं हो रही उसकी कम है, लेकिन जो पीडी पेरिटोनियल डायलिसिस उसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन लॉस कर रहा होता है पेरिटोनियल से, ठीक है। वो एक सेपरेट टॉपिक है, अब ये जो है ना, ये हमने एग्जांपल दी है। आपने पेशेंट का वेट देखना है, कितना वेट होगा, अगर पेशेंट के डायलिसिस हो रहे हैं तो उसको बाद 1.2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अगर डायलिसिस नहीं हो रहे, वैसे कुत्ते का मरीज है तो 0.8 से नॉर्मल आप लोगों को हमें कितनी लेनी चाहिए, 1 ग्राम पर। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ये हम पूरी कैसे करेंगे, ठीक है, सही है। ये हम लोग पूरी करेंगे डाइट से, उसको डाइट प्लान में होती है, ठीक है। आप पेशेंट का वेट लिखोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे कि वो किस कैटेगरी में आता है, नॉर्मल है या किडनी डिजीज का पेशेंट है, डिजीज का पेशेंट है, आप डायलिसिस करते हैं, ठीक है। सब प्रोटीन इनटेक दैट्स फॉर 60 ग्राम। तो आप ये देखोगे कि वो डेली जो चीजें इनटेक करता है ना, ठीक है, उसमें कितनी कितनी प्रोटीन है। दैट्स फॉर अगर वो ब्रेकफास्ट करता है, ठीक है, ब्रेकफास्ट में अगर एक एग लेगा, पूरे होल एग में कितनी प्रोटीन है, या एग वाइट में कितनी प्रोटीन, ठीक है। और अगर उसने लंच में अगर कोई मीट लिया या चिकन लिया, उस चिकन के, ठीक है, उसमें जो मतलब वेट होगा उसमें कितनी प्रोटीन है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके एक प्लान बना देते हैं, ठीक है, सही है। उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन लेनी चाहिए। तो अब गुर्दे का मरीज उसके डायलिसिस नहीं हो रहे होते, उसको प्रोटीन थोड़ी कम लेनी होती है, वो बिल्कुल कैलकुलेट करके लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर गुर्दे का मरीज डायलिसिस को करें तो उसको, ये था प्रोटीन का। ये तो हमने बात की है प्रोटीन इनटेक, इतना प्रोटीन इनटेक करना चाहिए, लेकिन सिर्फ हम लोग प्रोटीन ही नहीं लेते, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, कैलोरीज भी होती हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि वो सेम है, बेशक ओरिजिनल का पेशेंट है या सादा हो, वो होती है 25 to 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। ये आपके पास क्या है कि कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि एक हेल्दी बंदे को कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए डेली, हेल्दी के लिए सब चाहिए, ठीक है, कैलोरीज। क्योंकि रीनल पेशेंट को हमने सिर्फ प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करा दी, क्यों, क्योंकि प्रोटीन जैसे ब्रेकडाउन होगी उससे क्या बनेगी, क्रिएटिनिन बनेगी, ठीक है, हम लोग उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिंदा रहने के लिए कैलोरीज भी तो रिक्वायर्ड है, ठीक है, सही है। वो कितनी होती है 25 to 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, इज इट क्लियर, इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट। अब लेट्स सपोज आप सपोज कर लें कि किसी बंदे का वेट है कितना, कितना है किसी का 50,000, आपके पास 50 kg का कोई हेल्दी एडल्ट है या पेशेंट है, ठीक है, रीनल का, उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज करें कि वो 50 kg का, हमने कहा है कि 25 to 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम अगर हम लोग देखें अगर वो 25 है, 25 किलो कैलोरीज पर केजी है, 50 है पर डे कैलोरीज पर डे। अब देखें, अब ये कैलोरीज रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई, अब इसको फुलफिल कैसे करना है। अब इन कैलोरीज का जो 70% होता है ना, वो कार्ब्स होते हैं। क्या होता है, 70% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 30% क्या होता है, फैट। क्लियर, इन कैलोरीज का 70% कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, 30% फैट। इन कैलोरीज को पूरा कैसे करना है, वो सेम आप जिस तरह से प्रोटीन हमने कैलकुलेट की थी ना, इस तरह से कैलोरीज भी कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। कितनी 1500 चाहिए और 1500 पूरी कैसे होंगी, ठीक है। आप सर्च करोगे कि जो चीज़ आप खाओगे, ठीक है, लेट्स सपोज आपने दोपहर को 2 रोटियां खाई, तो आप देखेंगे कि एक रोटी में कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। शाम को अगर 2 खाते उसमें कितना होता है, सिर्फ रोटी थोड़ी खाओगे, बाकी चीज़ें राइस खाओगे, राइस में कितने कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी चीज़ खाओगे तो कैलकुलेट करोगे, लिख लोगे, ठीक है, अपने पास एक बना के रख लो, इस चीज़ में इतनी ये चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट इतनी होती है, प्रोटीन इतनी होती है, ठीक है। इतना न्यू चीज़ें खाते जाओगे, लोग टेबल में लिखते जाओगे, कैलकुलेट करके ये बता दूँगा। क्लियर, इस तरह से जो डाइट चार्ट बनाते हैं ना किसी भी पेशेंट का, वो भी ऐसे बनाते हैं, ठीक है, क्लियर।